हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ राजनीति से प्रेरित होकर। जैसे कि जो मोदी सरकार कह रही है दैट वुमेन रिजर्वेशन बिल इज कोलैप्स, बट आई टेल यू कि महिला आरक्षण बिल किस एंगल से फेल हुआ। नारी शक्ति का अपमान कैसे हो गया भाई। जैसा कि भाजपा सरकार के लोग प्रोपोगंडा फैला रहे हैं, क्योंकि नारी शक्ति अधिनियम बिल ऑलरेडी 2023 में लोकसभा में पास हो चुका था। महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के सिग्नेचर के बाद एक एक्ट बना जिसमें 33% आरक्षण महिलाओं को देने की बात की गई थी, और वो बिल 16 अप्रैल 2026 से अकॉर्डिंग टू गैजेट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट नोटिफिकेशन था। अभी 3 दिन पहले ही लागू हो चुका है। जो बिल संसद में लाया गया है उसमें नारी शक्ति का अपमान कैसे। ये तो केवल 131वां संशोधन परिसीमन बिल था। ये तो नॉर्थ और साउथ की आपस में लड़ाई कराने वाला बिल था। जो महिला आरक्षण अधिनियम संशोधन बिल की आड़ में धीरे से परिसीमन बिल को पास कराना था, जिसमें भाजपा का मकसद राजनीतिक फायदा उठाना था, ताकि बंगाल और साउथ की सीटें कम हो जाएं और नॉर्थ की सीटें बढ़ जाएं, जिसका डायरेक्ट फायदा भाजपा के खाते में जाना था। लेकिन विपक्ष की मजबूत नीतियां और एकजुटता ने इनकी मंशा को पढ़ा और संसद में ये बिल पास नहीं होने दिया। भाजपा के लोग बताएं नारी शक्ति का अपमान कैसे हुआ। अकॉर्डिंग टू लॉजिक, नारी शक्ति का सम्मान ऑलरेडी 2023 में 33% आरक्षण से हो गया था, जिसको लागू करने में भाजपा सरकार को 3 साल लग गए। भैया ये और कुछ नहीं, इनका मकसद परिसीमन के जरिए राजनीति का फायदा उठाना था। बहुत लोगों के मन में ये सवाल भी जरूर आया होगा कि बहुमत वाली सरकार में लोकसभा में इतना संख्या बल होने के बावजूद ये बिल पास कैसे नहीं हुआ। कैसे? अब मैं आपको एक गणित समझाती हूँ। देखिए, 3 तरह की मेजॉरिटी होती है बिल पास कराने में या रिमूवल कराने में। नंबर 1 सिंपल मेजॉरिटी, जिसमें 50% से ज़्यादा अगर हाँ बोलते हैं और जो सांसद प्रेजेंट हों और वोट कर रहे हो। दूसरा क्या होता है कि दूसरी है स्पेशल मेजॉरिटी, और तीसरी होती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पर ये बिल स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना था। स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है, उसका गणित ये है कि लोकसभा का टोटल संख्या बल में से जो उपस्थित है और जो वोट कर रहे हैं उनका 2/3 बहुमत चाहिए होता है। अब जैसे लोकसभा में 543 सीटें हैं, लेकिन जिस दिन विशेष सत्र में बिल पर वोटिंग होनी थी उस दिन 528 सांसद मौजूद थे, जिसका 2/3 बहुमत हुआ 352। पर पक्षीय वोट पड़े 298 और विपक्ष में वोट पड़े 230, जिसका मतलब हुआ सरकार 352 का आंकड़ा छूने में असमर्थ रही और 54 वोटों से विपक्ष की एकजुटता के कारण इस बिल ने दम तोड़ दिया। वर्तमान सरकार को गहरा झटका लगा और वर्तमान सरकार जो सत्ता में बने रहने का मंसूबा तैयार कर रही थी नारी शक्ति की आड़ में, वो विफल हो गया। तो बताइए कि आप कैसे कह सकते हैं कि नारी शक्ति का अपमान हुआ और ये बिल किस कारण से फेल हुआ। मैंने आपको जो है इस तरह से सारे आंकड़े वाइज समझा दिया है, बाकी आप खुद समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत।